नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी समस्या भी आपके शुगर को बढ़ाने में मदद कर रही है जाने अनजाने। ये समस्या इतनी गौण होती है, इतनी मामूली कि हमें लगता है इससे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ना सिर्फ शुगर बढ़ता है बल्कि शुगर का स्तर भी बढ़ता जाता है। क्या है ये समस्या, ये जाने इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया, एक छोटी सी समस्या है। इस समस्या का जुड़ाव होता है आपकी रात्रि की नींद और इससे जुड़ी बीमारी, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। यानी नींद और खर्राटों से जुड़ी इस बीमारी का मुख्य जो असर है ये हो रहा है हमारे शुगर के स्तर पे। अब जितने डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, जिससे पिछले हफ्ते हमने बनाया था कि कैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को लगातार हार्ट के दीवारों में कमजोरी के चलते स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और स्लीप एपनिया के चलते कैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स बार बार दम फूलना, दिन में सुस्ती, दवाइयों के लेने के बावजूद इतने ज़्यादा असहाय और कमज़ोर महसूस होते हैं। ठीक उसी तरह शुगर का भी एक विशेष महत्व होता है शरीर में। शुगर से ऊर्जा मिलती है, हम सभी को काम करने की ताकत मिलती है, लेकिन जब ये रगों में बहुत ज़्यादा दौड़ने लगे, इसका स्तर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर खर्राटे आते हैं और खर्राटे से जुड़ी बीमारी, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, उनकी शिकायत है, तो आप सभी विशेष तौर पे इस वीडियो को गौर से देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि हो क्या रहा है। मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनके बारे में देखने के बाद और फिर गहन रिसर्च के बाद ये तथ्य सामने आए हैं, जो इन अगले 5 मिनट में आपको मैं साझा कर रहा हूँ। जब पेशेंट्स रात को सो रहे हैं, शुगर के पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ की इतिहास रही है, डायबिटीज़ है, और उन्हें खर्राटे की समस्या है और उनके स्लीप स्टडी को किया गया, तो फिर उसमें आया कि पेशेंट्स के अंदर 3 से 4% मिनिमम ऑक्सीजन गिरा है। किन्हीं किन्हीं में ऑक्सीजन का स्तर गिरने का 70% तक आ गया। जब ये ऑक्सीजन गिरता है, हाइपोक्सिया होता है, जिसे हाइपोक्सेमिया बोलते हैं, तो फिर होता क्या है शरीर में, ये दिलचस्प है। ये जो कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन का स्तर लगातार रात दर रात गिर रहा है, आपको पता नहीं चलता। आपको खर्राटे आते हैं, आपको लगता है खर्राटे तो मामूली हैं, आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो। ये ऑक्सीजन का गिरना आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। कैसे? ये कर क्या रहा है? इंटरमिटेंट हाइपोक्सेमिया जिसे बोलते हैं, यानी कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए ऑक्सीजन का गिर जाना खर्राटों की वजह से जुड़ी बीमारी से, इसका असर पड़ता है आपके हेपेटोसाइट्स यानी लीवर के ऊपर। लीवर के अंदर ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, सेल्स के अंदर उसका स्टोरेज बढ़ रहा है, और ठीक उसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेटिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। इन दोनों के अलावा हो क्या रहा है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल, इंटरल्यूकिन 1 बीटा। ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स बॉडी के अंदर सूजन देते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिससे शुगर का स्तर बढ़ता है। इतना ही नहीं, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में जो कन्वर्जन है, उसको भी आपका इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, यानी जो खर्राटों के बाद ऑक्सीजन गिरने का स्तर है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि आप सो रहे होते हो, ये होता है। ये ऑक्सीजन का गिरने का कुछ परसेंट का स्तर आपके प्रो इंसुलिन से इंसुलिन कि कन्वर्जन को भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। यानी जो इंसुलिन काम कर रही है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है, वो एक्टिवेट नहीं होती, वो काम नहीं करती। इन सब के अलावा पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो सेल्स मेनली इंसुलिन को बनाते हैं और इंसुलिन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उनकी इंसुलिन बन करके अच्छे से काम करती है, वो बीटा सेल्स भी धीरे धीरे सूखने और मरने लगते हैं इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया के चलते, खर्राटों से जुड़ी इस बीमारी में। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको खर्राटे आते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आप ज़रूर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, हाइपोक्सेमिया है, रात्रि में आपका ऑक्सीजन जो 6 घंटे आप सो रहे हो, कितने सेकंड के लिए कितना रह रहा है, कि आपकी स्लीप स्टडी टेस्ट के रिपोर्ट में क्या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इस बाबत अवेयर हो जाएं, इस बाबत जानकारी रखें। कारण है कि धीरे धीरे ये करेगा क्या कि आपके फैट सेल्स को भी, वसा के अलग अलग प्रकारों को भी अफेक्ट करता है। न सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जो ऑक्सीजन रात्रि में गिरा कुछ परसेंट से खर्राटों की वजह से, बल्कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी भी घटने लगता है।
यानी जो इंसुलिन बहुत हद तक आपके शुगर को अंदर खींच करके कोशिकाओं में रखने के लिए कारगर थी, वो अब नहीं रहती। आपकी इंसुलिन कम काम करने लगती है, जिसका वजह होता है खर्राटे से जुड़ी बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक इसी बीमारी के वजह से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा, सेंसिटिविटी कम हुई। फैट के ऊपर जो इसने काम किया, तो फैट के रेजिस्टिन नामक जो केमिकल्स हैं एडिपोसाइट से निकलते हैं, उसमें कमी लाता है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी घटने लगती है और एडिपोनेक्टिन को बढ़ाता है। इन सबका फलसफा ये होता है परिणाम स्वरूप कि रोज रात जिन्हें खर्राटे आ रहे हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ये ज्ञात ही नहीं कि जो 3 से 4% ऑक्सीजन मेरा मिनिमम गिर रहा है, 8 से 10% किन्हीं में गिरे खर्राटे से जुड़ी इस बीमारी से, उसका असर आपके ग्लूकोज के स्तर पे हो रहा है, जिसकी वजह से 6 महीने साल भर में आप सेम दवाई खा रहे हो और आपका लगातार शुगर का स्तर बढ़ सकता है। हो सकता है शुरू में ठीक हो। ऐसे ही ज़्यादातर पेशेंट का फास्टिंग बढ़ करके आ सकता है सेम दवाई खाते खाते 3 से 6 महीने में। तो अगर आपको खर्राटे आते हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण हैं, जैसा कि पहले कई वीडियोस में हमने बताया है, और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, तो आपके लिए ये बेहद अहम है जानना कि आप अवश्य इसका उपचार कराएं, इस बाबत जागरूक रहें, और तब भी जाकर के आपका शुगर लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल रहेगा। नहीं तो फिर आपकी डायबिटीज डिकंट्रोल होनी है 6 महीने से साल भर में, और पुनः आपके दवाई का डोज बढ़ेगा, आपकी बीटा सेल्स मरेंगी, इंसुलिन नहीं आएगा, अंततः आपको इंसुलिन पर आना होगा। इस वजह से आप सभी को जागरूक करने हेतु ये वीडियो था। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook, Instagram पे आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर प्रोत्साहित करते रहें। आपके कमेंट्स को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ इन सबका रिप्लाई देता रहूँ यथाशक्ति। टॉपिक्स भी भेजें, बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ सजेस्ट करते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।